भारत में साल का सबसे बड़ा त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। गणपति उत्सव हाल ही में खत्म हुआ है। दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली, छठ, साथ ही अगले 2 महीने में भी लाइन लगाकर ये त्योहार खड़े हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर भी आने वाला है। त्योहार यानी घूमने फिरने का मौसम। कोई अपने घर परिवार से मिलने जाता है तो कोई घूमने फिरने। लेकिन भारतीय एविएशन उद्योग जिस तरह से हिचकोले खा रहा है, उससे उसका ट्रैवल महंगा हो रहा है। हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में ट्रैवल करने में महंगाई का सामना करना पड़े। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गो एयर के बाद अब एक और भारतीय एयरलाइंस गंभीर संकट से गुजर रही है। ये एयरलाइंस है स्पाइस जेट। कंपनी लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रही है। वहीं कंपनी ने जो खुलासा किया है, उसने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या 2023 में गो फर्स्ट के बंद होने के बाद अब क्या एक और एयरलाइन अंतिम सांस गिन रही है या नहीं। स्पाइस जेट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने अप्रैल 2020 से अगस्त 2023 के बीच कर्मचारियों के वेतन से काटे गए लगभग 220 करोड़ रुपए के टीडीएस का पेमेंट नहीं किया। कंपनी ने स्वीकार किया है कि इसके अलावा कंपनी ने इसी अवधि में कर्मचारियों के 135.3 करोड़ रुपए से ज्यादा का पीएफ भी नहीं चुकाया है। बीएसई में दाखिल एयरलाइन के प्रीलिमिनरी प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2009-2010 से 2013-14 के लिए लगभग 72 करोड़ रुपए का टीडीएस विवादित है। इसके अलावा सीमा शुल्क, सेवा कर और जीएसटी के महत्वपूर्ण बकाये को विवादित के रूप में लिस्ट किया गया है। एयरलाइन महीने के अंत तक 3000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपना अस्तित्व बचाए रख सके। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति के कारण हम अपने कई एयरक्राफ्ट लीज समझौतों से चूक रहे हैं। इस कारण हमारे बेड़े के कई विमान ग्राउंडेड हैं। इस तरह की चूक के कारण हमें लीज पर विमान देने वाली कंपनियों और अन्य वेंडर्स ने हमारे खिलाफ कानूनी या प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की है। इससे कंपनी के बिजनेस, वित्तीय स्थिति और ऑपरेशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एयरलाइन ने अपने बेड़े के आधे से ज्यादा विमानों को जमीन पर खड़ा कर दिया है। वो हवा में नहीं उड़ाए जा रहे हैं, परिचालन में नहीं है। कंपनी के पास कुल 64 विमान हैं, जिसमें से 30 जून 2024 तक 36 विमान ग्राउंडेड है। स्पाइस जेट का कहना है कि लीज पर विमान देने वाली कंपनियों के बकाया भुगतान के कथित चूक के कारण ऐसा किया गया है। साथ ही पैसों की कमी के कारण कंपनी विमानों का मेंटेनेंस नहीं करा पा रही। महामारी के बाद कंपनी के ट्रैफिक और बाजार हिस्सेदारी दोनों में गिरावट आई है। भारतीय एविएशन उद्योग के लिए स्पाइस जेट का लड़खड़ाना एक बुरी खबर है। पिछले साल गर्मियों में गो फर्स्ट अचानक बंद हो गई थी, जिसके कारण गर्मी में जब एयरलाइंस पर ट्रैफिक का सबसे ज्यादा दबाव होता है, तब अचानक फ्लाइट कैंसिल होने के कारण यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ा था। इसके साथ ही किराए में भी जोरदार तेजी आई थी। भारतीय एविएशन बाजार की बात करें तो यहाँ 90% हिस्सेदारी सिर्फ इंडिगो और एयर इंडिया की है। कई रूट पर इन्हीं 2 एयरलाइंस की मोनोपोली है। स्पाइस जेट और आकाशा एयर छोटे रूट्स पर ही ऑपरेट करती हैं, लेकिन अगर त्योहारी सीजन के दौरान स्पाइस जेट अपनी उड़ानों में और कटौती करती है तो दिवाली और न्यू ईयर पर परेशानी और बढ़ सकती है। यात्रियों को बहुत दिक्कत होने वाली है। आपका इस संकट के बारे में क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने भी स्पाइस जेट के साथ एयर एंड के लिए टिकट बुक किया है या नहीं। आप इसके साथ ही ऐसी ही और खबरों को जानना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहस के नाम पर मुर्गों की लड़ाई, कहीं का दर्द, कहीं की दवाई, चिल्लाते चीखते खबरों के थिएटर, मगर काम की खबर रत्ती भर। खूब कीजिए खबरों से मनोरंजन, लेकिन जेब की भी चिंता कीजिए भगवान। काम की खबरें जाननी है तो जुड़े मनी9 के साथ। सब्सक्राइब करें मनी9 का यूट्यूब चैनल।